भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि उस पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। हाल ही में दानिश मिश्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दामन थामा तो है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के उन शर्तों पर खरा उतर पाएंगे? यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश सर्वोपरि, देश सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और सेल्फ लास्ट में आता है। दानिश मिश्रा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो में दानिश मिश्रा एज ए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचते हैं। दानिश, इस समय जो सिनेरियो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर मैं बात करूं कि जैसे रिलायंस स्टोर की बात की जा रही है कि रिलायंस स्टोर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में 100 से ज़्यादा खुलने वाले हैं, आपको लगता है ये सही कदम है? देखिए, सबसे पहले तो हम जम्मू और कश्मीर के व्यापारियों के साथ हैं, जम्मू के व्यापारियों के साथ हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर के हम लोगों को भूल सकें। जो उन्होंने नेकियां, जो उन्होंने प्यार भारतीय जनता पार्टी परिवार को दिया है, उसकी हम कदर करते हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा दानिश, मेरे को ये बताएं कि देखिए हाल ही में जो है चैम्बर ने 22 तारीख को बंद की कॉल दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है क्या? देखिए, मुझे लगता है 22 तारीख अभी दूर है, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि इस टाइम वो मैं उचित समझता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जम्मू के व्यापारियों के साथ धोखा नहीं होगा। 5 दिवसीय दौरे पर महबूबा मुफ्ती जम्मू आई और कल उन्होंने बातचीत भी यहाँ पर युवा कार्यकर्ताओं के साथ की। उन्होंने कहा कि 370 और 35A जो है वो नाजायज़ तरीके से केंद्र सरकार ने हमसे छीन लिया है, हम उसको वापस लेकर रहेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि देखिए 370-35A जो है भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा था कि इसको हम हटाएंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अगर 70 साल लग गए 370-35 से हटने को, तो 70 महीने में हम इसको वापस ले आएंगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूँ और समझता हूँ कि वो ऐसे सपने अब देखना बंद कर दें। ये चीज़ें हो जा चुकी हैं। धारा 370 जो दीवार बन के उनको बचाने का काम करती थी, वो दीवार अब टूट चुकी है। तो इसीलिए अब जब उनको लगता है कि अब सीधे से जो है सामना करना पड़ेगा उस अवाम का, जिनको वो तमाम उम्र बेवकूफ़ बनाते रहे, तमाम उम्र जो है उनको ये बताते रहे कि नहीं, हम आपके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो कि ऐसा असलियत में बिल्कुल भी नहीं था। अब उनकी दीवार जो है वो टूटी हुई है, इसीलिए वो घबरा के कभी इधर कभी उधर ये ऐसी ऐसी गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कि अपना वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए सोचते हैं। दानिश, हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि देश का झंडा बहुत प्यारा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो पहले झंडा था वो भी प्यारा था, हमें वो हमारा झंडा वापस दे दीजिए। देखिए, ये किस झंडे की कदर करते हैं, ये किस इंसाफ की बात करते हैं, और ये हसीन ख्वाब जो देख रहे हैं दो झंडे के, इनको बोल दो कि अब झंडा जो है वो अब नामुमकिन हो गया है इन सब लोगों के लिए। ये हसीन ख्वाब जो हैं वो देखना बंद कर दें। अच्छा दानिश, साथ ही साथ अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि बेरोज़गारी स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 45 साल में ये बात सामने आई है कि वाकई में पिछले 6 से 7 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी स्तर जो है वो भारत में बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि हमारे देश ने जिस तरह से नौकरियों का प्रावधान किया है, हर दिन जो है वो पीएससी के थ्रू और एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। गवर्नमेंट नौकरियां जो हैं, इन जो फॉर्मल नौकरियां हैं वो 10% है, और इनफॉर्मल जो हैं वो 90% है। मोदी सरकार ने
हर एक सेक्टर को बढ़ावा दिया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जहाँ तक गवर्नमेंट नौकरियों की बात है, हर किसी को तो गवर्नमेंट नौकरी मिल नहीं सकती। क्या इनकी जब भी सरकारें रही हैं या इन हमारे से पहले जिनकी सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने हर एक को गवर्नमेंट जॉब दी है? क्या पूरे जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट नौकरियां मिली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ज़्यादा ही जो है गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया है और दे भी रही लेकिन है। वो तो कह रही है हमारे पास एक मास्टर प्लान है, पाकिस्तान के लिए रास्ते खोल दीजिए, चाइना के साथ जो है उसका रास्ता खोल दीजिए, ईरान के लिए रास्ता जो है वो खोल दीजिए ताकि जो है व्यापार शुरू हो। क्या ये रास्ते खोल देने चाहिए? देखिए, उनके पास पाकिस्तान चाइना के अलावा जम्मू कश्मीर की कभी बात नहीं हुई। वो हमेशा हर एक भाषण में, जब भी उनका भाषण सुनना है मैंने, उनके पास हर एक बात में जो है, कभी भी कोई भी भाषण, कोई भी तकरीर आज तक उनकी ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के जिक्र ना किया हो। मुझे आप बताइए, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक ऐसे पद का में बैठा हुआ इंसान, भारत में रह के वो हर बार तकरीर में बात करे पाकिस्तान और चाइना की। आप मुझे बताइए, हर बार कोई भी तकरीर आज तक आपने ऐसी सुनी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना का जिक्र ना किया हो? उसके बिना तो मुझे आज तक कोई सुनने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर की बात करो, कितनी देर बेवकूफ बनाया आपने, कितनी देर तक लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं दिला सके आप। डल वाली साइड जो है डेवलपमेंट हुई, डल के बाहर क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं की। जम्मू में क्या डेवलपमेंट की टूरिज्म के लिए? आप आज लखनपुर से इधर आइए साहब, बसोली में लेक हमने बनवाई, टूरिज्म का स्पॉट जो है वहाँ पे डेवलप करवाया। आप उसके आगे आ जाइए, हीरानगर में हीरानगर स्टेडियम बनाया, उसके जीएमसी का हमने जो है वो काम करवाने का काम किया। 500 सीटें थी एमबीबीएस की, हमारी सरकार ने 530 सीटें जो हैं वो नई पैदा की। आप मुझे बताइए, रिंग रोड का प्रोजेक्ट लाए, हाईवेज की कनेक्टिविटी लाए, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर हमने जो है वो रोशन करने का काम कांग्रेस तो किया। कहती है कि ये जो बीजेपी इस समय कह रही है कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, ये तो कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स थे, उसी को आगे जो है वो जनता के सामने प्रेजेंट कर रही है। आप मुझे बताइए, रेलवे का ब्रिज बन रहा था रियासी में, सबसे हाईएस्ट ब्रिज, 2008 में कांग्रेस ने उसकी फंडिंग खत्म बंद कर दी। क्यों? अगर इतना वो होता तो फंडिंग देते ना। फिर 2014 में हमने फिर से उसको जो है वो शुरू करवाया। ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख के चले गए, बट पैसे की वजह से वो शुरुआत ही नहीं हो पाई। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद जो है धड़ाधड़ काम हुए हैं। वो कौन सी ऐसी बात करते हैं? मुझे तो हैरानगी होती है कि ये कैसे लोग हैं, कैसी बातें कर देते हैं। एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दानिश, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मैं फिर से ट्रेडर्स पे आऊँगा क्योंकि इस समय पूरे जम्मू का ट्रेडर्स जो है वो इसी आस पर बैठा हुआ है कि भाजपा जो है वो उन ट्रेडर्स के साथ हो, 22 तारीख का समर्थन करे और जम्मू में रिलायंस स्टोर ओपन ना हो, क्योंकि व्यापारियों के मन में एक शंका बैठ गई है। वो कह रहे हैं कि जो हाल वाइन ट्रेडर्स का हुआ, जो हाल बार और रेस्टोरेंट्स वालों का हुआ, वही हाल कहीं हमारा भी ना हो जाए अब। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कोई भी तरह का व्यापारी हो उसके खिलाफ नहीं है। व्यापारियों के साथ चलना हमने हमेशा यही समझा है और इसको बढ़ावा दिया है। जहाँ तक रिलायंस स्टोर्स की बात है, 22 तारीख अभी दूर है, सरकार कुछ ना कुछ बेहतर जो है उनके लिए सोचेगी और मैं जो है अपने सीनियर से बात करूँगा उनके लिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, तो दानिश मिश्रा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यापारियों के खिलाफ नहीं बल्कि व्यापारियों के साथ है। 22 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है वो जम्मू बंद की कॉल दी गई है। कांग्रेस समर्थन कर रही है, बाकी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो समर्थन कर रही हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई है। 22 तारीख अहम दिन है क्योंकि 22 तारीख को जम्मू बंद है और दानिश मिश्रा ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यापारियों के साथ है।
आप लोग देखते रहिए हाली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।